Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter 4, Practical Geometry. In this chapter we are going to study how to construct a quadrilateral if the various situations are given, if various other things are given. So the types of the quadrilaterals which you have to construct in this chapter are of 5 types. Here the first one is when 4 sides and 1 diagonal are given. Second one is when 2 diagonals and 3 sides are given. Third one is when 2 adjacent sides and 3 angles are given. Fourth one is when 3 sides and 2 included angles are given. And fifth one is when other special properties are known. So there I have 5 conditions are there, in which conditions you have to construct a quadrilateral. First one is when 4 sides and 1 diagonal are given. फर्स्ट वाली कंडीशन में आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ये 4 साइड्स और एक डायगोनल आपको दिया रहेगा. सेकेंड कंडीशन में व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, जब 2 डायगोनल और 3 साइड का मेजरमेंट आपको पता होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये, और ये 2 डायगोनल्स गिवन रहेंगे, ठीक है, और थर्ड वाला आपको गिवन नहीं रहेगा, तब कंस्ट्रक्शन करना है. थर्ड पोर्शन में व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन, 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन होंगी, 2 एडजेसेंट साइड्स एक साथ जो साइड्स होती है, एंड 3 एंगल्स वेदर 1, 2 एंड 3, दिस वन और दिस वन, कोई भी 3 एंगल और 2 एडजेसेंट साइड्स अगर आपको जब गिवन होंगी तो आपको कंस्ट्रक्शन करना है. एंड फोर्थ पार्ट इज व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन. 3 साइड्स, 3 साइड गिवन होंगी और उसमें जो 2 इंक्लूडेड एंगल्स हैं, उससे जो 2 एंगल्स बन रहे हैं वो गिवन होंगी. देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल. एंड द फिफ्थ वन इज व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन. इसके बाद में कोई और स्पेशल प्रॉपर्टी से भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. So these are the 5 conditions in which you have to construct quadrilateral. Let's start from the exercise 4.1. बच्चों, जब आप ये वीडियो देखने बैठोगे तो आप वीडियो में आप देखने से पहले आप अपनी कॉपी, पेन और कंपास, स्केल सब कुछ साथ में लेके बैठोगे, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वैसे वैसे आपको ड्रॉ करना है. देन यू विल गेट टू नो कि हाउ टू ड्रॉ अ प्रॉपर फिगर. सो now we are going to start our exercise 4.1. Exercise 4.1. In this exercise we are going to study the first one, construct a quadrilaterals, where देखो क्वेश्चन तो आपको टाइप भी पता चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 is we have to draw a quadrilateral ABCD where AB is 4.5 centimeter, BC is 5.5 centimeter, CD is 4 centimeter, AD is 6 centimeter, AC is 7 centimeter.
वी हैव टू ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD जहाँ पे AB, BC, CD, AD एंड AC ये सब गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको कोई 3 साइड और 2 डायगोनल गिवन है, या 4 साइड या 1 डायगोनल गिवन होगी। ठीक है, लेट्स सी क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, वो आपको पता करने के लिए एक रफ फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ रफ फिगर। तो रफ फिगर आप साइड में बना के एग्जाम में भी दिखाएंगे। वी हैव टू ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमने एक रफली एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABC एंड D, in which AB should be 4.5, AB should be 4.5, BC should be 5.5, BC 5.5 होना चाहिए, CD 4 होना चाहिए एंड AD जो है वो 6 होना चाहिए और AC जो है वो 7 होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू ड्रॉ। अब देखो बच्चों, इस क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए वैसे तो हमारे पास तरीके कई सारे हैं, लेकिन हम एक ही तरीका लेके चल रहे हैं ताकि एंड तक जब भी आप यूज़ करो तो वही मेथड यूज़ करो। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम डायगोनल से स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव टू ड्रॉ अ डायगोनल AC ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ड्रॉ अ डायगोनल AC ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो हमने AC को इधर बना दिया 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की एक आप लाइन खींचेंगे अपनी कॉपी में। लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर आपको AB और BC 2 बनाने हैं। इसका मतलब ये हुआ आपको A पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर की लाइन और C पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। अब वो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन बना रहे हैं, ADC वाला पोर्शन बना रहे हैं। ADC में हम AD ड्रॉ करेंगे और DC ड्रॉ करेंगे। तो AD ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 6 सेंटीमीटर वी हैव टू ड्रॉ 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर के लिए हम अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे। कंपास को 6 सेंटीमीटर खोलकर मेजर कर कर A पर रखेंगे और A से एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके। तो ये जो लाइन होगी यहाँ पर जो आएगी वो 6 सेंटीमीटर की आएगी। यहाँ से A से लाइन लगाने के बाद फिर हम CD बनाएंगे। CD कितना आना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो C से लेके D तक की जो डिस्टेंस आएगी वो आपकी कुछ इस तरह से आएगी, ये D पॉइंट आ जाएगा। पहले आपने A से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, फिर C से आपने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। तो ये जो कंस्ट्रक्शन आएगा ये 6 सेंटीमीटर आ गया और ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो आपका अपर पोर्शन बन गया। नाउ वी विल ड्रू द लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन के लिए C से B तक 5.5 होना चाहिए। तो आप कंपास को 5.5 खोलेंगे, 5.5 खोलकर C पर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। तो आर्क कुछ इस तरह से आएगा, यानी यहाँ से C पॉइंट से कंपास को रखना है, कंपास की निब को रखना है और अपनी पेंसिल को इस तरह आर्क लगाना है, इस तरह से कुछ ऐसे आर्क लगाना है। नाउ A पॉइंट से B पॉइंट तक 4.5 मार्क करना है। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक आप 4.5 यहाँ पे आर्क कट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा वो मिलेगा B पॉइंट। नाउ जॉइन B टू C, B टू C ज्वाइन करेंगे and A to B. So this will be your 5.5 centimeter and this will be your 4.5 centimeter. ये जो आपको सारा काम करना है ये सिर्फ स्केल और कंपास से ही करना है। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह का बनेगा। आपके जो मार्क्स होते हैं, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, उसमें से 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स जो होते हैं आपके वो इसके कंस्ट्रक्शन के होते हैं और जो बाकी बचे हुए नंबर होते हैं वो आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के होते हैं। तो आप नेक्स्ट जो लिखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे एंड दीज स्टेप्स आर मस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग एनी क्वाड्रिलेटरल। सो स्टेप्स में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट आपने सबसे पहले क्या किया, एक रफ फिगर बनाया, ड्रॉ अ रफ फिगर ABCD। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किया, आपने सेकंड पॉइंट में या इसी में ही लिख सकते हो, इसमें आपने लिखोगे यूजिंग रफ फिगर ड्रॉ AC इज इक्वल्स टू
7 सेंटीमीटर। AC को कितना बनाया आपने 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपने क्या किया, आपने सेकंड पॉइंट में A को रेडियस, A को सेंटर लेते हुए 6 सेंटीमीटर का आर्क खोला और एक आर्क लगाया। टेकिंग A as center, draw an arc of radius 6 centimeter and taking C as center, draw an arc of 4 सेंटीमीटर। तो हमने जो सेकंड स्टेप किया था, सेकंड स्टेप में हमने A को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाया था 6 सेंटीमीटर का, और C को 4 सेंटीमीटर का लेते हुए यहाँ पर एक आर्क लगाया था 4 सेंटीमीटर का। तो हमने सेकंड स्टेप में यही मेंशन किया है। नाउ इन द थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में अगेन यू हैव टू, यहाँ पे ये जो काम आपने किया वो था अपवर्ड ऑफ AC, ऊपर की तरफ किया। अब हम नीचे की तरफ की बात कर रहे हैं। टेकिंग A as center, draw an arc of 4.5 सेंटीमीटर। अब हमने A को सेंटर लेते हुए कितने की आर्क लगाई थी, 4.5 सेंटीमीटर की लगाई थी, और C को सेंटर लेते हुए एंड C as center, draw an arc of 5.5 सेंटीमीटर below AC। ठीक है, बिलो AC मैंने इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि हमने एक बार ऊपर काम किया था, एक बार नीचे काम किया था। इसमें आगे एक और पॉइंट लिख लेना, छोटा सा ऐड कर लेना। नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज D। ठीक है, यहां पर भी आप लिखोगे नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B, क्योंकि हमने ऊपर जो बनाया उस वाले पॉइंट का नाम रखा था D, और जो हमने नीचे बनाया उस वाले पॉइंट का हमने नाम रखा था B। सो आगे लास्ट लाइन में आप मेंशन कर सकते हो 4 पॉइंट में, सो ABCD इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। So these 4 steps you have to mention these 4 steps necessarily in your exam। तो कभी भी कंस्ट्रक्शन करने टाइम में आपको ये मेंशन करना ही है। तो इस वाली जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली बस इसी पॉइंट पे बेस्ड है, इन विच 3 sides and 1 diagonal of the quadrilateral and 4 sides and 1 diagonal of the quadrilateral have been given to you। Now इसका सेकेंड पार्ट देखो। Okay, we are doing the third part. Second part is same as the first part, so we are doing the third part. We have to construct a quadrilateral more, parallelogram, not quadrilateral। थर्ड वाला पार्ट जो है parallelogram more। अब की बार हमें एक पैरेललोग्राम करना है जिसमें OR गिवन है आपका 6 सेंटीमीटर, RE गिवन है 4.5 सेंटीमीटर एंड EO गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है। अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा। हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस तरह से। पैरेललोग्राम तो ऐसा ही होता है, तो हम इसका नाम दे देते हैं MORE, जहाँ पर OR कितना है 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 आएगा, EO 7.5, EO हमने दे दिया है 7.5। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही चीज़ें दी हुई है, लेकिन आपको पता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर, तो जो ये वाली लाइन है वो भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी,
ये 4.5 है तो ये वाली लाइन भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी. सो यू नो ऑल द साइड्स. दिस इज 6 एंड दिस इज 4.5. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जैसे कि हमने पहले किया था सेम थिंग वी हैव टू डू. ईओ बनाएंगे सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, डायगोनल ईओ बनाएंगे. तो डायगोनल ईओ कितना दिया हुआ है 7.5. सो दिस इज ईओ इज इक्वल्स टू 7.5. अब देखो ई से लेकर आर तक बनाएंगे हम इस तरफ और एम बनाएंगे. तो हमने क्या करना है, ई आर बनाना है 4.5 सेंटीमीटर का और आर ओ बनाना है 6 सेंटीमीटर का. तो वी विल कंस्ट्रक्ट 4.5. आप अपने कंपास को 4.5 सेंटीमीटर खोल लेंगे और ई पॉइंट पर रखेंगे. ई पॉइंट पर रखेंगे, पॉइंट को आपको ई पॉइंट पे रखना है और 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है. ठीक है, तो 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और इस साइड से आप ओ पॉइंट पे रखेंगे और आर तक यानी 6 सेंटीमीटर खोलेंगे. तो ओ पॉइंट से एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे. तो ये जो आर्क खींचेंगे ओ पॉइंट से ऐसे करके आर्क खींचनी है 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा दोनों आर्क्स का, दैट इज पॉइंट आर. यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे इसको और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे. दिस इज 6 सेंटीमीटर. अब देखो आपका ये अपर पोर्शन बन गया. नाउ यू हैव टू डू द लोअर पोर्शन. लोअर पोर्शन के लिए यहाँ से ई से लेके एम तक 6 सेंटीमीटर होना चाहिए. एम से लेके ओ तक 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो ई से लेके एम तक हम ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर. तो ई से एम तक ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर की आर्क खोलनी पड़ेगी. तो हम अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर खोलेंगे, ई पर रखेंगे और एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे. ई पर रखकर 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे. ये पोर्शन बन गया. अब हमारा अब क्या बचा, ओ एम. ओ एम के लिए ओ से एम तक का डिस्टेंस कितना है 4.5 सेंटीमीटर. तो हम ओ से 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस खोलेंगे, ओ पर रखेंगे और एक 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे. सो जो ये जो पॉइंट आएगा वो आपका एम पॉइंट आएगा. Now join it. This is your 6 centimeter and this is your 4.5 centimeter. So this is the required triangle MORE, MORE. सेम वही कंस्ट्रक्शन है, वैसा ही है, बस पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल नहीं, पैरेललोग्राम जो है पैरेललोग्राम की आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल. सो आप अगर आपको ध्यान में है तो यू कैन रीड वेरी क्विकली. तो इस वाले कंस्ट्रक्शन के लिए हमें स्टेप्स फिर से लिखने पड़ेंगे. तो हम फर्स्ट स्टेप वही लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ मोर. मोर का रफ फिगर बनाया. यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने OR को 6 सेंटीमीटर लिया तो EM को भी 6 सेंटीमीटर क्यों लिया, बिकॉज सिंस MORE is a parallelogram, so OR will be equal to EM is equals to 6 centimeter. And यहाँ पे देखो आपको 4.5 RE दिया हुआ था, तो RE is equals to what, MO is equals to 4.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है, इस वजह से आपको कंस्ट्रक्शन में वही यूज करना है. नाउ जो सेकेंड पॉइंट होगा तो आप क्या लिखोगे, ड्रॉ EO इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपने सब फर्स्ट पॉइंट में क्या किया था, EO बनाया था. थर्ड पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हो टेकिंग E एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ऑन 4.5 सेंटीमीटर यहाँ तक लिखना है. देन ओ को रेडियस लेते हुए 6 सेंटीमीटर किया एंड टेकिंग O एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपने क्या किया, और यहाँ पे ये भी मेंशन करना है on the upper side of EO
उसके बाद में लास्ट पॉइंट में आपको ये भी मेंशन करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो क्या था. नेम द पॉइंट आर. इस पॉइंट का हमने नाम क्या दिया, आर नाम दिया. सिमिलरली जो नीचे वाला पोर्शन है उसके लिए भी आपको फोर्थ पॉइंट लिखना है और लास्ट में आप मेंशन कर देंगे सो द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम मोड. सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम मोड. तो इस तरह से आपको ये कंस्ट्रक्शन करना है. इसमें बच्चों देखो जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही है और जो फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं. तो आपको जो थर्ड पार्ट है और जो फोर्थ पार्ट है वो आपको सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों होमवर्क में करना है. आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क में है. जो हम क्वेश्चन नंबर 4 को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए. वी हैव टू ड्रॉ अ रोम्बस. रोम्बस ड्रॉ करना है और डायमेंशंस आपके गिवन है बीई. रोम्बस BEST बेस्ट ड्रॉ करना है जिसमें बीई जो होगा वो 4.5 होगा और TET जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा. तो बेस्ट अगर ड्रॉ करना है तो आपका बेस्ट एक रोम्बस बना लो. आप रोम्बस बना लिया आपने एक रफ फिगर में जिसका नाम आपने रख दिया BEST. अब इसमें BE 4.5 होना चाहिए और ET होना चाहिए 6 सेंटीमीटर. तो आपको पता है कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. तो अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5, 4.5 एंड ये भी 4.5. Now you know all the four sides in one diagonals also. So same as the part number 2 you can do the part number 4. तो part number 3 की तरह ही part number 4 है. तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों आप लोग होमवर्क में करोगे एंड वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लास ऑल्सो एंड वी विल डू द एक्सरसाइज 4.2 ऑल्सो इन द लाइव क्लास. सो बी प्रिपेयर्ड. जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा तो आप लोग जब भी बैठते हो अपने कंपास स्केल सब कुछ लेकर बैठना है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लिए. जैसे जैसे स्टेप्स बताए जाते हैं आप वीडियो को पॉज करके वैसे वैसे आप ट्राई कर सकते हो. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.